नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरा पल्स पे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। चलिए शुरू करते हैं। बिग बॉस 18 फेम कशिश कपूर ने गणपति विसर्जन पर एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि भाई सेलिब्रेशन एकदम ठीक है, वो खुद भी पास में विसर्जन ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन रीजनेबल नॉइस लेवल्स होना चाहिए। फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है एंड येट जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर। एंड आई अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूँ एंड आई लव इट। द फीलिंग इज एन्चेंटिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स सरियल। लेकिन भाई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इम्प्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा के? और थोड़ा सा अगर रीजनेबल वॉल्यूम पे बजाओगे तो पप्पा बुरा मान जाएंगे क्या? कशिश ने लिखा, ये जो भड़ भड़ बज रहे हैं ढोल मेरे सर में घुस रहे हैं, और वो भी 20th फ्लोर तक। उन्होंने बोला, भाई 15 से 20 मिनट बजाओ, 1 घंटा बजाओ, लेकिन 3-4 घंटे नॉन स्टॉप ढोल धमाका करने से हेडेक हो जाता है। इस ऑनेस्ट बात पर रिएक्शन मिक्स्ड आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कशिश सही कह रही है, फेस्टिवल एंजॉय करो पर माइंडफुल रहो, जबकि दूसरे लोगों को लग रहा है कि वो ट्रेडिशन को डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। चलिए देखते हैं एक और कंट्रोवर्शियल खबर। एक्टर अली गोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो गणपति बाबा मोरिया का जाप करने से बच रहे हैं। वीडियो में उनके साथी जैस्मिन जो उनको बोल रही थी चांट करने के लिए, लेकिन अली ने अवॉइड कर दिया। लोग कह रहे हैं ये तो फेथ और ट्रेडिशन की डिसरिस्पेक्ट है। अब देखते हैं एक सीरियस और हार्ट ब्रेकिंग खबर। पंजाब में हैवी मॉनसून रेन्स ने हजारों से ज्यादा गांव और 61,000 हेक्टेयर्स फार्मलैंड को डुबा दिया है। हजारों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है। फ्लड्स का मेन रीजन था हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ों में हुई हैवी रेनफॉल, जिससे नदियां ओवरफ्लो हो गईं। इस मुश्किल वक्त में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सामने आए हैं। आलिया भट्ट ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करा, माई हार्ट गोज आउट टू एवरीवन अफेक्टेड बाय फ्लड्स इन पंजाब, सेंडिंग लव, स्ट्रेंथ एंड प्रेयर्स। फ्लड्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब को भी 5 सितंबर तक पॉज करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं मसालेदार और फिल्मी खबर की तरफ। कॉमेडियन समय रैना और डायरेक्टर अनुराग कश्यप का एक नया एड कोलैब वायरल हो रहा है। एड में अनुराग कश्यप डायरेक्टर बने हैं और समय को लाइंस बोलने में दिक्कत हो रही थी। तब अनुराग ने बोला, रणवीर सिंह जैसा एक्ट कर ले। बस यहीं पे समय ने कॉमेडी का फोड़ा बॉम्ब। उन्होंने जवाब दिया, सर रणवीर मत बोलो, मुझे दूसरा वाला रणवीर याद आ जाता है, इनडायरेक्टली हिंटिंग एट रणवीर अलाहाबादिया और उसके कंट्रोवर्सी। ये विटी रिप्लाई देख के सोशल मीडिया पे लोग हंस के पागल हो गए हैं। कमेंट्स भर गए हैं, द क्रॉसओवर वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, बेस्ट कोलैब वी हैव एवर सीन। एक तरफ था अनुराग कश्यप का डायरेक्शन और दूसरी तरफ समय रैना का सैवेज ह्यूमर। अब देखते हैं एक दिल को छूने वाली वायरल वीडियो। इस साल गणेश चतुर्थी का जोश सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिला। एक जापानीज इन्फ्लुएंसर केक टाकू ने लॉर्ड गणेशा को ट्रिब्यूट दिया एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस के साथ। वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही आया तुरंत ही वायरल हो गया। और सिर्फ एक नहीं, उन्होंने 2 अलग परफॉर्मेंसेस किए। एक में बच्चे, एडल्ट्स और पूरे ग्रुप के साथ सिंक्रोनाइज डांस, जिसका वाइब देख के सबको लगा जैसे गणपति फेस्टिवल जापान में ही पूरे शिद्दत से मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा लोगों को एक छोटी सी बात ने इम्प्रेस किया। पहले परफॉर्मेंस में उन्होंने शूज पहने थे और इंडियन फॉलोअर्स ने उन्हें कमेंट करके बोला कि डिवोशनल गाने पे फुटवेयर अवॉइड करने चाहिए। और उन्होंने क्या किया, दूसरे परफॉर्मेंस में बिना जूते कुर्ता पहन के वही डांस दोबारा किया, सिर्फ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। फैंस ने बोला, दिस सिंपल येट पावरफुल जेस्चर स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट जापान एंड इट्स रिस्पेक्ट फॉर इंडिया कल्चर। चलिए अब आगे देखते हैं। फेमस यूट्यूबर और एजुकेटर खान सर एक वायरल स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। उन्होंने बोला, अगर इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को क्वेश्चन किया तो यूएस रिटेलिएट करके जीमेल ब्लॉक कर देगा, व्हाट्सएप और फेसबुक बंद कर देगा और यूपीआई भी क्रैश हो जाएगी। बस फिर क्या था, इंटरनेट भर गया मीम्स और रोस्ट से। आप देखिए, आप उससे रिश्ता खराब करके तनी देख लीजिए, तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा यूपीआई।
ए भैया खाली जीमेल बंद करे ना, उतना दूर जाने भी लगा जरूरत है। जीमेल बंद करो, मोबाइल बा तुम्हारा विदाउट जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा फेसबुक बिना जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ बस उसको एक झटका देना है, बस क्या बंद करना है, जीमेल। अच्छा, सरकार व्हाट्सएप के मैसेज को लीगल नहीं मानती है। लीगल का मतलब है आपको मेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेल। और कोनो चीज का मेल कर रहे हैं, कौन देख रहा है? अमेरिका के पास एक्सेस है यहाँ पे। तो लोगों ने बोला, भाई जीमेल गूगल का है, ट्रम्प के हाथ में रिमोट नहीं है। रियलिटी ये है कि जीमेल एक प्राइवेट सर्विस है ओन्ड बाय गूगल, और ट्रम्प या कोई भी लीडर डायरेक्टली इसे इंडिया में ब्लॉक नहीं कर सकता। और यूपीआई की बात करें तो वो एनपीसीआई के अपने डेटा सेंटर्स पे चलता है, ना कि AWS, एज़्योर या गूगल क्लाउड पर। मतलब चाहे क्लाउड गिर भी जाए, यूपीआई तो फिर भी चलेगा। चलिए अब देखते हैं क्रिकेट से जुड़ी कंट्रोवर्सी। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान फिर से हेडलाइंस में है। एक पुराना इंटरव्यू क्लिप वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया था MS धोनी के हुक का हैबिट और पार्शियलिटी के बारे में। अब रिसेंटली पठान ने मोहम्मद शामी को बर्थडे विश किया सोशल मीडिया पर, विशिंग द सीन किंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बॉलिंग अगेन फॉर इंडिया सून। लेकिन एक फैन ने कमेंट डाल दिया, पठान भाई वो हुक्का का क्या हुआ? और पठान ने इसे इग्नोर करने के बजाय एक फनी रिप्लाई दिया। उन्होंने टैग कर दिया धोनी को और लिखा, मैं और धोनी साथ बैठकर पी लेंगे। लोग बोल रहे हैं कि पठान बस मजाक कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखते हैं एक बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर। जीएसटी काउंसिल ने इंडिया के टैक्स सिस्टम में 2017 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म अप्रूव कर दिया है। अब जीएसटी स्लैब्स को सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 मेन स्लैब्स ही बचे हैं, 5% और 18%। हाई एंड आइटम्स के लिए स्पेशल 40% स्लैब भी रखा गया है, जैसे लग्जरी कार्स, टबैकोस एंड सिगरेट्स। सबसे बड़ी बात, अब घर के डेली एसेंशियल्स सस्ते हो गए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इस रिफॉर्म से डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ेगी, MSMEs को फायदा होगा और आम आदमी का खर्चा कम होगा। मतलब इस दिवाली लिटरली एक GST गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है हर घर को। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही ट्रेंडिंग और मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।